आर यू फ्यूचर रेडी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हमें पता है, हमें नहीं पता है, या कुछ लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि हाँ, हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं? बाय फ्यूचर आई डोंट मीन कि आप अपने पर्सनल गोल्स के लिए तैयार हैं कि नहीं है। मैं सिंपल सा आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, करियर वाइज, स्किल वाइज, आप फ्यूचर के लिए रेडी हैं कि नहीं है? फ्यूचर में आप मनी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, या जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है या मनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। सिंपली, क्या आप आज से लेकर 10 साल बाद जो आप करंटली जो चीज़ें कर रहे हैं, उसी चीज़ों के साथ आप 10 साल के बाद भी सेम चीज़ अगर करते रहें तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे? ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आज की डेट में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद से एक बार पूछ के देख लीजिए, क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आप आज की डेट में कस्टमर सपोर्ट में हैं, या किसी भी चीज़ में, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, या प्रोडक्ट में है, किसी भी चीज़ में है, आज से 10 साल बाद वो चीज़ उसी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी? कर रही है तो और बेटर करेगी कि नहीं करेगी? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये उन सब लोगों के लिए है, चाहे वो स्कूल में हो, क्लास 10th में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास 12th में बैठ के वीडियो देख रहे हैं आप, या आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं आप, या पास आउट हो चुके हैं, आप कॉरपोरेट में हैं, आप किसी जॉब में हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन प्रिज्यूम करते हैं हम लोग कि 10 साल बाद भी हमारी लाइफ है, एंड उस लाइफ को रन करने के लिए और ज़्यादा हमें एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो उस एक्सपेंस करने के लिए क्या मेरे पास वो स्किल सेट, वो माइंड सेट, वो नॉलेज, वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, जो मैं फ्यूचर में भी लेके जा सकता हूँ? एक एग्जांपल देता हूँ, आज से काफ़ी टाइम पहले जो कस्टमर सपोर्ट हुआ करते थे, कस्टमर सपोर्ट यानी जो टेलीकॉलर्स है या कस्टमर सपोर्ट्स हैं, आप किसी भी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल लगाइए, उधर से एक पर्सन बात करते हैं, वो एक जॉब थी, राइट? एक पर्सन बात करते थे एंड वो आपको बताते थे कि हाँ हाँ, जो भी आपका डाउट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। आज की डेट में उसकी जगह पे बॉट आ गए हैं, चैट बॉट से आप डायरेक्टली बात करते हैं, इससे बहुत पहले ही आ चुके थे। इवन व्हाट्सएप पे चैट बॉट्स आ चुके हैं, आप उनसे कन्वर्सेशन करिए, बहुत ही एंड में जाके अगर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन है तो है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कस्टमर सपोर्ट में है वो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे किस तरीके की जॉब चेंज हुई है। आप आज से कई साल पहले जाएंगे तो टिकट बुक करने के लिए लोग होते थे, आज की डेट में हम फ़ोन से ही कर लेते हैं बुक। तो जॉब्स चेंज हुई हैं, तो इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो स्किल्स आपके पास हैं या नहीं भी हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से आपको वो स्किल्स सीखने को मिलेंगी, वो सारा कुछ इसी वीडियो में एंड तक देखेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसके कोई दूसरा पार्ट नहीं आने वाला है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसी वीडियो के अंदर हम करंट सिनेरियो, जो आप करंट जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन डिस्कशन इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, आर यू फ्यूचर रेडी इन 2026? हम 2026 में हैं, राइट? तो आप फ्यूचर रेडी हैं कि नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो आप खुद से ये सवाल पूछेंगे। सबसे पहली चीज़, स्किल, हुनर, स्किल डेट विल डिसाइड हु मूव्स अहेड एंड हु गेट्स स्टक। बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हुनर होता है ना, आप जो टैलेंट है, स्किल है, या कुछ भी कह दीजिए, उसको अलग अलग नाम है, पर्यायवाची कह दीजिए, सिनोनिम्स कह दीजिए, लेकिन एक ही चीज़ है, आपको क्या आता है, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको जो आज की डेट में चीज़ आती है, क्या उसका कह सकते हैं रेलेवेंस आज से 10 साल 20 साल बाद भी है कि नहीं है, ये आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो प्रिडिक्शन चेंज हो जाते हैं। लोग सोचते थे कि जब एआई आएंगे तो जो छोटे मोटे काम है वो सबसे पहले जाएंगे, लाइक, लेकिन जो सबसे स्किल वाले काम हुआ करते थे, जो कोडिंग है, या जिसमें ह्यूमन ब्रेन की रिपीटेटिव ज़रूरत पड़ती है, वो पहले आप इजी हो चुका है, राइट? जिसमें ह्यूमन ब्रेन की ज़्यादा, ह्यूमन थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभी भी फंक्शनल है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे कि एआई ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़,
आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जो डिसाइड करेगा कौन आगे जाएगा, कौन आगे नहीं जाएगा। ठीक है? या तो आप मुझे ये कह देंगे सिंपली, मैं पेन स्टार्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है? या तो आप मुझे डायरेक्टली ये कह दीजिए कि सर, या दानिश सिद्दीकी के नाम से आप मुझे डायरेक्टली दानिश बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है? आपके पास एक ऐसी स्किल है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हैंडमेड मूर्ति बनाने का काम है, राइट? हैंडमेड मूर्ति बनाने का काम वो मूर्तिकार ही कर सकते हैं, राइट? एआई से आप मूर्ति ज़रूर बना सकते हो, उसमें नो डाउट। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई से आप ये जो टूल्स आते हैं, जितने न्यू मॉडर्न टूल्स आए हैं, उससे आप मूर्ति नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जो हैंडमेड मूर्ति बनाने का काम है, वो हैंड मूर्ति बनाने वाला इंसान ही कर सकता है। तो ऐसा कोई हुनर आपके पास अभी है कि नहीं है, उस पे आप आगे लाइफ में कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है, वाई 2026 इज डिफरेंट। 2026 डिफरेंट क्यों है बाकी टाइम से? देखिए, हर जनरेशन ने जो है ना चेंज फेस किया है, एंड ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या, कोई भी चीज़ जो है, हम चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अडेप्टेशन टू चेंज इज द ट्रुथ। जस्ट एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। बहुत पुराने टाइम में एक मोबाइल की कंपनी हुआ करती थी, राइट? हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्या पता डिफेमेशन केस ना डाल दे, राइट? सो एक बहुत ही बढ़िया मजबूत मोबाइल की कंपनी हुआ करती थी। एक नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उसने कहा कि हम अडेप्ट नहीं करेंगे, राइट? उसने कहा कि हम अडेप्ट नहीं करेंगे। बट क्या हुआ एट द एंड? दूसरे मोबाइल ब्रांड्स आगे निकल गए, जिन्होंने चेंज को अडेप्ट नहीं किया वो रह गए वहीं पे, राइट? आज भी हम मिसाल देते हैं कि अगर मजबूती का नाम है तो वो मोबाइल ब्रांड। कमेंट बॉक्स में आप लोग गेस करके बता दीजिए किस मोबाइल ब्रांड का मैं नाम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता, डिफेमेशन केस डाल दिया तो। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बच के चलना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एवरी जनरेशन फेस चेंज बट दिस वन इज डिफरेंट। वाई? एआई इज रिप्लेसिंग टास्क नॉट जॉब्स। अगेन टेलिंग यू, बहुत बड़ा मिथ है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, एआई जो है टास्क रिप्लेस कर सकता है, जॉब नहीं। ठीक है? कंटेंट क्रिएशन का आपको जो है, या कंटेंट राइटिंग का एक टूल बन सकता है एआई, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के आगे नहीं जा सकता है। ठीक है? आपको अगर एक थंबनेल बनाना है, आप उसको बताएंगे, बना देगा, लेकिन उसको बताने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर का काम वो चुटकियों में कर देगा, लेकिन कौन से जिस तरीके की चीजें एआई को आप बताएंगे वैसा ही जनरेट करके देगा आपको। ठीक है? तो एआई जो है टास्क को रिप्लेस कर रहा है, जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा। जिनके हाथ में एआई टूल्स की नॉलेज है, वो कंपैरेटिवली बेटर करेंगे जिनके पास नहीं है। अब आप आज से 20-30 साल पहले एक बार इंटरनेट बबल आया था। इंटरनेट बबल आते ही लोगों को लगा सबकी जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन ह्यूमन ब्रेन ने उसको अडेप्ट किया, एंड उसको और बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट किया। उसी तरीके से एक एआई का बबल आया है। जनरेटिव एआई की बात करूंगा, एआई तो बहुत पहले से, प्रिडिक्टिव एआई बहुत पहले से। जनरेटिव एआई जो चैट जीपीटी लेके आया है, उसके बाद बाकी सारे भी अलग अलग, क्लॉड हो गया, जिमनाई आ गया, बहुत सारे एआई मॉडल्स आ चुके हैं। लेकिन जो टास्क है, या कह सकते हैं जो बबल है, वो एक ना एक टाइम को बस्ट होता है। ठीक है? तो आपके पास वो स्किल 2026 में इंपॉर्टेंट क्या क्या स्किल्स हो सकती थी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? करियर पाथ आर नो लॉन्गर लीनियर। एक जैसा नहीं है करियर पाथ जो अभी जो है। आप किसी करियर में ज्वाइन करते हैं, आप ये नहीं है कि 60 साल बाद भी वही काम करते रहेंगे। ठीक है? आज से कुछ साल पहले अगर देखेंगे, कोई कम पर्सन इंजीनियर ज्वाइन हुआ है, एक ही स्किल सेट की रिक्वायरमेंट थी, वो एंड तक उसी स्किल सेट के साथ चल सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है? लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। हर 5 साल, 2 साल, 3 साल में, मैंने खुद इन माई 6.5 ईयर्स ऑफ करियर, स्टार्ट मैंने सेल्स से किया था, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, कह सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी पड़ी सीखने के लिए, या कह सकते हैं मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहने के लिए। तो इसी तरीके से आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा तो है नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? जब मैंने आज से 6.5 ईयर्स पहले मेरा करियर शुरू किया था, 2019 में मैंने स्टार्ट कर दिया था, राइट, काम करना। उसके बाद आप देख सकते हैं इतने ही टाइम में इतना चेंज हो गया, तो आने वाला टाइम तो और चेंज है। ठीक है?
तो हमें किस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा? प्रिपरेशन स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो हमारा स्टाइल है ना प्रिपरेशन करने का, वो चेंज करना पड़ेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, राइट? एक ह्यूमन बीइंग या एक करियर ओरिएंटेड पर्सन की कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है? हम आज भी 2015 की तरह, मोस्ट ऑफ द पीपल, इंडिया का जो यूथ है, हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ इंडिया के पास है, राइट? लेकिन हम जो जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सेम तरीका है। 100 साल पहले भी इसी वे से आई गेस पढ़ाई होती थी ना, कि आप स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद नौकरी कर रहे हैं, राइट? 50 साल 60 साल जितने साल भी है, एक बड़े से कंप्यूटर से हम लोग हाथ में फ़ोन ले आ चुके हैं, पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन क्या पढ़ाई का तरीका चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्या पढ़ाई का तरीका चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लर्निंग डिग्रीज विदाउट डायरेक्शन, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए, डिग्री ले रहे हैं लेकिन बिना डायरेक्शन के। डिग्री लेने को मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद डिग्री ली है, और कोई भी पर्सन अगर कहता है कि डिग्री लेना गलत बात है, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है? ऑल्दो आप डिग्री के बिना पैसे बना सकते हैं, लेकिन डिग्री लेना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? तो डायरेक्शन में डिग्री लेंगे अगर आप, डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू, राइट? डिग्री के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है? आप कोई भी टूल की तरफ भाग रहे हैं, चेजिंग टूल विदाउट फंडामेंटल्स, जो कॉमन मिस्टेक्स के अंदर आ जाता है, राइट? आप आपने बोला चैट जीपीटी सीख लेता हूँ मैं, गए क्वेश्चन पूछा, आंसर दे दिया, उसने बात खत्म। आपने बोला कैनवा सीख लेता हूँ, टेम्पलेट उठाया, उसमें किया, काम खत्म। एक्सेल में क्या है कि वहाँ पे फॉर्मूलेज हैं, प्लस माइनस किया, काम खत्म। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ए बी सी डी नहीं आएगी, राइट? मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं पूरा ये सेंटेंस कैसे पढ़ सकता हूँ? इफ आई एम रीडिंग दिस, वर्किंग हार्ड विदाउट अपग्रेडिंग थिंकिंग, मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ लेकिन बिना अपग्रेड थिंकिंग। अब इससे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं, फंडामेंटल्स वाले पे, ठीक है? ए बी सी डी मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ये लाइन कैसे पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता हूँ ना। मैं घर बना रहा हूँ बिना बाउंड्री के, बिना डीपीसी के, पूरा पिलर या थोड़ी खड़ा कर सकता हूँ? तो उसी तरीके से टूल्स के साथ भी होता है। जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। उसके रूट कॉज या उसके बेसिक्स पे जाके अब जब आप सीखोगे कि किस चीज़ के बारे में है ये, क्या फंडामेंटल्स है, माइक्रो लेवल पे चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी, तो उसको सही तरीके से यूज़ करना आपको आ जाएगा। वही सारी चीज़ें इस पूरे चैनल पे आपको सिखाई जाएंगी, धीरे धीरे वीडियोस आती जाएंगी, आप सीखते जाएंगे, हम लोग मिल के सीखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। टाइम टू टाइम हम लोग इस चीज़ को अपग्रेड करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग हार्ड विदाउट अपग्रेडिंग थिंकिंग। मेहनत करते चले जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी थिंकिंग अपग्रेड नहीं हो रही है, राइट? अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको मेहनत करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपको सारा कुछ आता है, ठीक है, लेकिन आपकी थिंकिंग अपग्रेडेड नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं एआई को अडेप्ट नहीं करूँगा या करूँगी, जो भी, राइट? बट मैं मेहनत खूब करूँगा, तो दिस इज़ नॉट गोना हैपन। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो फैक्ट है, वो होगा कि नहीं होगा, आप खुद देख लेंगे। एक बहुत ही हार्ड ट्रुथ आपको बता देता हूँ, एफर्ट्स विदाउट रेलेवेंस इज वेस्टेड एफर्ट। मेहनत आप कुछ भी कर लीजिए, उसका अगर कोई रेलेवेंस नहीं है तो मेहनत बेकार है। आप एक लोहार की दुकान पे जाते हैं, जो से फॉर एग्जांपल कोई लोहे का सामान बना रहा है, ठीक है? उसको हैमर, मतलब हथौड़ा मारने का काम है उसका, एक जगह से उसको ब्रेक करना है। जैसे ये पेंसिल है, अब इस जगह से अगर मुझे ब्रेक करना है इसको, तो मैं पूरा चोट इसी जगह पे मारूंगा ना, यहाँ 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 यहाँ, अगर अलग अलग जगह पे मारता रहूंगा तो ये पेंसिल ब्रेक नहीं होगी, मेरे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। उसी तरीके से करियर में भी होता है, अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ बिना किसी रेलेवेंस के आप एफर्ट लगाए पड़े हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसमें, राइट? तो आपको क्या करना है, एफर्ट्स वहाँ लगाने हैं जहाँ रेलेवेंस हो, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। व्हाट फ्यूचर रेडी रियली मीन्स, ठीक है?
तो फ्यूचर रेडी होने का असली मतलब क्या है? फ्यूचर रेडी होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सब आता है, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम इस स्लाइड में लिखा हुआ है हमने, एक-एक करके हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें, ठीक है? सबसे पहली चीज़, आपको सब आना ज़रूरी नहीं है। अगर आप तेज़ी के साथ कोई चीज़ सीख सकते हैं, इफ़ यू कैन लर्न फास्ट, कोई मार्केट में स्किल आई, आई टेल यू अराउंड आई गेस 2023 22-23 के आसपास जनरेटिव एआई आया था, नॉट मच श्योर, ठीक है? जो ज़्यादा लोगों में वायरल हुआ था, चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक टूल आया उसमें कुछ लिखता है तो वो सारी चीज़ें कर देता है ना। अभी धीरे धीरे और भी उसके इमेज जनरेशन के लिए हम लोग बेसिकली उसको प्रोडक्टिव यूजेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए वो गिबली आर्ट या ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आया था, जिन लोगों ने तुरंत उसकी प्रॉम्प्टिंग सीख ली, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, उसको यूज़ करना सीख लिया, उन्होंने अपने करियर में अपस्किल किया है उसको, अपने करियर पाथ को अपस्किल किया है, राइट? तो व्हाट डज़ दैट मीन कि अगर आप फास्ट लर्न कर सकते हैं, फ्यूचर रेडी होने की जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ को फास्ट लर्न कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर रेडी, राइट? दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर रेडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यू कैन अडेप्ट टू चेंज। आप अगर अपने ही चीज़ों को बना के चल रहे हैं कि नहीं, मैं क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज जो है, मुझे चेंज पसंद नहीं है, राइट? आपको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो आई एम सॉरी टू से आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इफ़ यू वांट चेंज, नथिंग विल चेंज। आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप उसी जगह पे रहेंगे अगर आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट, यू कैन क्रिएट वैल्यू यूजिंग टूल्स, ठीक है? फ्यूचर रेडी होने का एक और पॉइंट, कोई भी टूल है, चैट जीपीटी है या अदर टूल्स है, आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं। नोटल मैं बताऊंगा, मैं आपको ये चैनल या जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ, बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने एआई का यूज़ करके किया या मॉडर्न टूल्स का यूज़ करके किया। कहीं पे कैनवा यूज़ हुआ है, कहीं पे आपका चैट जीपीटी यूज़ हुआ है, यूट्यूब हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है कंटेंट क्रिएशन की। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। अभी एक साथ खूब सारा नॉलेज अगर आप में दे दूंगा, या कह सकते हैं एक साथ खूब सारा नॉलेज अगर आप खुद लेंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो एक प्रोसेस होता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्किल दैट मैटर इन 2026, अब शुरू हो जाता है स्किल दैट मैटर इन 2026। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए। ये जो 4 से 5 स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, लर्निंग एजिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को कितना जल्दी आप लर्न कर लेते हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। खुद से एक क्वेश्चन पूछे, कैन आई लर्न अ न्यू स्किल इन 30 डेज? मैं खुद से पूछता हूँ, मैं कोई भी स्किल कभी भी सीख सकता हूँ। बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है कि एक ह्यूमन ब्रेन की कोई कैपेसिटी नहीं है, राइट? आप जितना उसको एक्सटेंड करना चाहें, कोई लिमिट नहीं है, सॉरी, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी से एक कॉमर्स का पर्सन होकर अगर मैं टेक में जा सकता हूँ, टेक के बाद प्रोडक्ट में जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मेरे जैसे बहुत हज़ारों लाखों लोग हैं जो कुछ भी स्किल सीख सकते हैं, तो आप भी सीख सकते हो। बस सिंपल है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है कि आप कोई भी स्किल कभी भी सीख सकते हो, तो सीख सकते हो। मैं यहाँ पे हूँ सिखाने के लिए, आपको सिखा दूंगा, बहुत माइक्रो लेवल पे तोड़ के सिखाऊंगा, लेकिन सिखा ज़रूर देगा। क्या मैं आउटडेटेड मेथड्स को अनलर्न कर देता हूँ? एक एग्जांपल देता हूँ, आज से बहुत टाइम पहले जो है बही खाता कह सकते हैं, जो अकाउंट्स होता है, ठीक है? अकाउंट्स कैसे यूज़ होता था, कैसे मेंटेन किया जाता था, राइट? कैसे मेंटेन किया जाता था? एक रजिस्टर्ड होता था, बड़ा सा, ठीक है? उस रजिस्टर में लिखे जाते थे नोट्स, दे 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 दे, शीट्स बनी होती है, टेबल्स बने होते थे, राइट? क्या मैं उसको अनलर्न करके एक्सेल पे नहीं आया हूँ? आज की डेट में एक्सेल में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सेल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसी तरीके से आप जो पुराने मेथड है, क्या मैं उसको अनलर्न कर सकता हूँ कि नहीं? अगला स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बिना किसी टीचर के खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं? मान लीजिए मैं भी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एक पाथ आपको दिखा दूंगा,
ऐसे 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 करके, ठीक है, कि ये एक पूरा पाथ है, आप सीखिए इतना, उसके बाद आगे की जर्नी आप खुद सीखिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए, खुद क्यूरियस होइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ में। देखिए, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं हूँ, या कोई भी जो स्किल जिसको आती है वो बहुत बड़ा पर्सन कोई सुपरस्टार नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, क्या वो क्यूरियस है नई चीज़ों को देखने के लिए, नई चीज़ों को समझने के लिए, नई चीज़ों को करने के लिए। अगर वो बंदा क्यूरियस है तो उसकी स्किल बहुत ही अपग्रेडेड है, बहुत बढ़िया स्किल है उसके पास, ठीक है। देखिए, एक बहुत छोटा सा नोट लिखा है, पीपल हु कैन लर्न फास्ट विल नेवर बी अनएम्प्लॉयड। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, एंड ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। कोई इसको कह सकते हैं कि मुझे बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पे मैं कोई डिग्री या कोई स्किल की बात नहीं कर रहा। पीपल हु कैन लर्न फास्ट विल नेवर बी अनएम्प्लॉयड। सीखना जिसको बहुत स्पीड से आता है, आपके हाथ से कुछ डिग्री चली गई, मान लीजिए आपके हाथ से ये चला गया, वो चला गया, छोटा सा नींबू मिर्ची का बिजनेस करके लोग बहुत कुछ कर जाते हैं यार। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो छोटी सी छोटी चीज अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो ये आपकी सबसे पहली स्किल, लर्निंग एजिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट स्किल है एआई लिटरेसी, नॉट जस्ट यूसेज, ठीक है। एआई आपको ये ऑप्शनल नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। एआई ऑप्शनल नहीं है कि आप एआई को स्किप मार के आप कॉर्पोरेट में काम कर लेंगे या अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसको एआई आता है वो कंपैरेटिवली उसके पास ज़्यादा एज है आपके कंपैरिजन में, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मे बी उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा अगर उसको यूज़ करना आ रहा है, हम इसको इस तरीके से लेके नहीं चलें कि एआई सब कुछ है, बट जिसको आता है उसके पास एक एज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर रेडी पीपल एंड नॉट फ्यूचर रेडी पीपल। मैं आपको समझाता हूँ। यूज एआई टू थिंक बेटर, जो एआई को बेहतर तरीके से सोचने के लिए यूज कर रहा है वो फ्यूचर रेडी है। जो एआई को टाइम बचाने के लिए यूज कर रहा है वो फ्यूचर रेडी है। आउटपुट, आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, उसका आउटपुट जो भी आ रहा है, एक ह्यूमन ब्रेन प्लस एआई को मिक्स करके क्वालिटी आउटपुट निकालना चाह रहे हैं। पूरा डिपेंडेंसी बना दोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी निकालने के लिए ला रहे हैं तो फ्यूचर रेडी हैं आप, ठीक है। अब जैसे कि नॉट फ्यूचर रेडी वाले में देख लेते हैं। ब्लाइंड कॉपी पेस्ट मार दिया, एआई पे लिखा जनरेट मी दिस आर्टिकल, सीधा उठाया कॉपी पेस्ट मार दिया, उसमें पढ़ा ही नहीं कि नीचे लिखा है कैन आई जनरेट मोर कंटेंट, और वही उठा के ब्लॉग में डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, आपका गूगल जो है एसईओ डाउन कर देगा, ठीक है। आप डायरेक्टली एआई कंटेंट कॉपी पेस्ट मारेंगे तो वो गूगल या यूट्यूब भी नहीं लेगा, ठीक है। उसको चाहिए ना कि जो मेहनत कर रहा है वो वाले कंटेंट पुश किए जाएंगे, राइट। दूसरा है ओवर डिपेंडेंस। पूरी तरीके से अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे एआई पे तो ह्यूमन ब्रेन फिर वो फंक्शनल नहीं करेगा। ह्यूमन की खासियत ही यही है कि उसके पास ब्रेन है, बेहतर तरीके से सोच सकता है। आपने एआई को बनाया है, एआई ने आपको नहीं बनाया है। आपने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने आपको नहीं बनाया है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स, कब क्या चीज़ किस मात्रा में यूज़ करनी है उसका पता होना ही एक सही ह्यूमन बीइंग की निशानी है। अगर आपको नहीं पता है कि कब कितना यूज़ करना, कितनी लिमिट है, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। एआई रिवॉर्ड्स थिंकिंग नॉट लेजीनेस। एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, गुंटू है मान लो ये, ठीक है। तो जो पर्सन सोच के एआई का यूज कर रहा है, जो पर्सन सोच के एआई का यूज कर रहा है, उसके पास एक एज है। जो आलसी बन के सिर्फ उसमें डाल दे रहा है कि हाँ ये मेरा काम कर दो, बात खत्म। खुद का दिमाग नहीं लगा रहे, बस इतना सा काम करना है, कर दो, बात खत्म। तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना है, उसके आउटपुट्स डिफरेंट होंगे। जब हम एआई की वीडियोस बना रहे होंगे तो उसमें मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा कि उसके आउटपुट डिफरेंट है, उसके आउटपुट डिफरेंट है, ठीक है। तो उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसको हम थोड़ा सा ना उस तरीके से लेके चलेंगे। दूसरी जो तीसरी स्किल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। मेरे पास बहुत नॉलेज है, आप बोलेंगे कि मेरे पास भी बहुत नॉलेज है। दो लोग हैं, सेम पर्सन, सेम सेम स्किल सेट के साथ दो लोग हैं। एक पर्सन है जिसको अपनी बात रखनी आती है, एक पर्सन है जिसको अपनी बात रखनी नहीं आती। इस पर्सन को ऑब्वियसली कहीं अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी, कहीं नौकरी बेटर मिलेगी, कोई बिजनेस बेटर मिलेगा, कोई टेंडर बेटर मिलेगा, ऑब्वियसली।
अगर आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं, तो मुझे कैसे पता है आपके मन में क्या चल रहा है? अंतर्यामी तो मैं हूँ नहीं। आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, आपको पता है कि आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बताना नहीं आ रहा है। तो क्या आप बेहतर कर पाएँगे जो पर्सन जिसके पास थोड़ा कम स्किल है, लेकिन उसको बताना आ रहा है, राइट? तो कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, दिमाग से एकदम क्लियर है एंड कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू रॉक इन योर फील्ड, ठीक है? क्लियर स्पीकर गेट लीडरशिप रोल्स, बेसिक चीज़ है। क्लियर राइटर्स गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्लियर थिंकर्स ग्रो फास्टर। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बचपन से लेकर अभी तक आप सुनते हुए आ रहे हो। जो लोग बचपन में, वो लोग अभी भी सुन रहे हैं कि बोलिए 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 बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए। ये इसकी भी हम क्लासेस लेंगे। जितनी भी स्किल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको हमारी ही आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? कम्युनिकेशन इज नो लॉन्गर सॉफ्ट, इट्स अ करियर मल्टीप्लायर। मुझे अगर थोड़ा सा नॉलेज है, मैं थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहा हूँ, किसी फाउंडर के पास गया, किसी एचआर मैनेजर के पास गया, आई एम एबल टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन डजंट मीन कि आप सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन मीन हिंदी में भी कितना क्लियरली आप अपनी बात रख पा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन और लैंग्वेज दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको आप मिक्स मत कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में हम उसको देखने वाले हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिजिटल एंड टूल इंटेलिजेंस। बहुत सिंपल चीज़ है। टूल्स डू नॉट क्रिएट एडवांटेज, सिस्टम जो किस सिस्टम के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू आप किसी टूल को यूज़ कर रहे हैं, वो एक ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? अगर आप कोई भी थोड़े बहुत टूल यूज़ करके, लेकिन उसको सही सिस्टम के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको कंपैरेटिवली। जो आपके पास टूल, बहुत सारे टूल्स आपके पास पड़े हैं, मान लीजिए 10 तरीके के टूल्स पड़े हैं, लेकिन सब में से थोड़ा थोड़ा आप ले रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यूजिंग गूगल डॉक प्लस AI प्लस नोट्स प्रॉपरली इज मोर पावरफुल देन लर्निंग 10 रैंडम ऐप। कोई 10 रैंडम ऐप उठा लो, ये है वो है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको फिर भी नोट्स लेना नहीं आ रहा है, डॉक बनाना नहीं आ रहा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाना नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एक सिंपल सा छोटा सा गूगल डॉक्स का टूल यूज़ कीजिए, उसमें AI को इम्प्लीमेंट करके थोड़ा बहुत चीज़ें कीजिए, वो अच्छे से स्ट्रक्चर कर देगा, ठीक है? स्मार्ट वे में आपको चीज़ों को करना है। ये हो गई आपकी फोर्थ स्किल। स्किल नोट डाउन करते जाइए, क्या क्या स्किल आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे स्किल्स की जो वीडियोस हैं इसी चैनल पे मिलेंगी आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट। हर एक फील्ड में एक IAS ऑफिसर भी बनता है, उसका इंटरव्यू होता है, तो उससे पूछा जाता है, उससे उसको बकायदा वो मैं आई एम नो वन टू जज कि IAS इंटरव्यू कैसा होता है, बट आई कैन टेल यू इतना कि कोई भी इंटरव्यू में आपको ये जज किया जाता है कि किसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। मैंने खुद भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, बहुत इंटरव्यूज़ लिए हैं, सेल्स पर्सन के, UI UX डिज़ाइनर के, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन एट द एंड हम लोग यही देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। नॉलेज सिखाई जा सकती है, काम सिखाया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी सिखाई जा सकती हैं, लेकिन क्या वो माइंडसेट है कि नहीं है, राइट? अब जैसे कि AI कैन गिव आंसर्स, ठीक है, बट इट कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप ChatGPT पे जाओगे ना, तो बहुत सारे वो आपको आंसर्स देगा, लेकिन आप उससे पूछोगे क्या मैं आपके पास आपको खुद 100% रिलाई कर सकता हूँ, वो बोलेगा नहीं, ये ऑनलाइन डेटा उठाया हुआ है, उसी डेटा को सम अप करके आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? जो डेटा मेरे पास है, उसी जितनी नॉलेज ChatGPT को है, अभी उससे ऐसा तो है नहीं कि उससे बाहर दुनिया में कुछ चीज़ ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो ChatGPT को नहीं पता होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे वेद पुराण, जो पुराने ग्रंथ है उसमें लिखी हुई, लेकिन ChatGPT को नहीं पता, क्योंकि उस डेटा पे ट्रेंड ही नहीं है। तो क्या वो एक्यूरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप खुद उससे जाके सवाल पूछ लो। अभी वीडियो को पॉज करो, अगर आप यूज़ करते हो, जाके पूछो क्या आप 100% एक्यूरेट है? बोलेगा नहीं। AI कैन गिव आंसर बट कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? योर वैल्यू लाइज इन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। आप राइट क्वेश्चन उससे पूछिए, कनेक्टिंग आइडियाज, आइडियाज को कनेक्ट करना सीखिए, मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, यहाँ पे ह्यूमन जीत जाता है।
ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी बहुत वास्ट है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, कह सकते हैं ना कि आप रोबोट को फ्लाइंग जेट दे सकते हो चलाने के लिए, लेकिन कब कहाँ कैसे फायर करना है उस लेवल पे ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन को पता है कि किसको क्या करना है किसको क्या नहीं, उसमें डीप नहीं जाते। लेकिन ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एज, हैव एन एज, कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो अभी भी एआई के अंदर नहीं है। क्या पता फ्यूचर में आ जाए, यू नेवर नो, बट एट दिस मोमेंट नहीं है। तो ये एक और स्किल है जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, जो बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। ठीक है, एक बार क्विक सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। वीडियो आई नो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन यूजफुल रहेगी, एंड तक देख के जाना। आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, इफ माई जॉब चेंजेस टमोरो कैन आई अडेप्ट। अगर कल आपकी जॉब चेंज हो जाती, क्या आप अडेप्ट कर पाओगे, हाँ कि ना? कैन आई लर्न न्यू टूल्स विदाउट पैनिक, क्या मैं न्यू टूल्स को बिना पैनिक के लर्न कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कह सकते हैं ना पॉइंट होता है, किससे आप सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं। आई डोंट कंपेयर कि कौन बेटर, क्या कौन ख़राब सिखाता है, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जो इस चैनल पे आप सीखोगे, बहुत माइक्रो लेवल पे चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। किसी भी चीज़ के रूट कॉज में जाके हम इसको सीखेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं सीखेंगे, माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को सीखेंगे, विच विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल, कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, एंड वो आपको करियर में आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप अपने आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं? ऑन अ क्राउड ऑफ 100 पीपल आप खड़े होकर अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं आपको सिखाऊंगा, या हम मिल के सीखेंगे। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला, हम लोग मिल के सीखेंगे। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो वो भी हम लोग देखेंगे। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, आज आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है, राइट? लेकिन अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो, वैसे बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, राइट? ठीक है, कैन आई यूज़ ए आई विदाउट लूजिंग माई थिंकिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी थिंकिंग को लूज नहीं करना है। ठीक है, अपनी थिंकिंग को लूज बिल्कुल नहीं करना है। बिना थिंकिंग को लूज किए क्या मैं उसको कोप अप कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ नॉट, दैट्स ओके, अवेयरनेस इज द फर्स्ट अपग्रेड। ये सारे चीज़ों के अगर आंसर, कुछ कुछ चीज़ों के यस होंगे, कुछ के नहीं होंगे, या सबके ही यस होंगे, तो बहुत अच्छी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग हमारे साथ मिल के कुछ कम्युनिटी बनाइए। जो लोगों को ज़रूरत है, हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लोग के पास ऑलरेडी नॉलेज है, हम लोग मिलकर कुछ वर्क कर सकते हैं, सो डैट अल्टीमेटली जितने भी इकोसिस्टम में है, पूरा यूथ है इंडिया का, वो मिलकर थोड़ा अपग्रेड हो, कुछ बेटर कर पाएँ, कुछ यू नो स्किलफुल जॉब की जाए, स्किलफुल यूथ क्रिएट किया जाए। तो ऑब्वियसली वेलकम, ऑलवेज वेलकम है आप सभी का। चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहा हूँ बेसिकली। आप ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्रोडक्टिव, या कह सकते हैं आपको नॉलेज गेन करने वाला कुछ मिलेगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ़ नॉट ओके, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, या आगे सिखाऊंगा। एक साथ तो सब कुछ नहीं सिखा दूंगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रहेगी। ये नहीं होगा कभी भी कि एक वीडियो बना के भाग गया मैं और बोलूँगा कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने के लिए वेट कीजिए। अच्छे से आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको सिखाया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, इसी चैनल पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, देन व्हाट दिस चैनल इज अबाउट। वन अप इज फॉर वन रीजन, वन स्टेप अहेड। आपको वन स्टेप, डेली वन स्टेप अहेड होना है अपने प्रीवियस डे से, बस वन स्टेप। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जानते ही होंगे। एक राजा था, उसके पास एक दरबारी जाता है, बोलता है, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने बोला कि आपको क्या चाहिए? उसने कहा सिर्फ मुझे चावल चाहिए। चेस बोर्ड में, पहले चेस बोर्ड में एक दाना डालिए, दूसरे में डबल कर दीजिए, तीसरे में उसका डबल कर दीजिए, ऐसे डबल करते करते इतना होगा कि पूरे राजपाट ही खत्म हो गए। दैट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। डिटेल स्टोरी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए। टू हेल्प यू बिल्ड फ्यूचर रेडी स्किल्स, फ्यूचर रेडी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए चैनल बनाया गया है। लर्न ए आई विद राइट वे, ए आई को हम राइट तरीके से सीखेंगे। इम्प्रूव थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, थिंकिंग और कम्युनिकेशन को मिलकर इम्प्रूव किया जाएगा। अप्लाई स्किल्स इन रियल लाइफ, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाएंगे मिलके,
जिसमें जिनको नहीं आता है उनको सिखाया जाएगा, जिनको आता है उनको वर्क आउटसोर्स किया जाएगा, या जिन लोगों को वर्क चाहिए वो हमारी कम्युनिटी से जो एम्प्लॉयज़ हैं, या कह सकते हैं सॉरी, जो फेलो लर्नर्स हैं, या आप कह सकते हैं जो सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, उनके थ्रू काम आप एक दूसरे से आउटसोर्स कीजिए, कम्युनिटी बनाएंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वी कैन बिल्ड अ कम्युनिटी टुगेदर, राइट। नाउ व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आगे क्या आने वाला है। जनरेटिव एआई का कोर्स आएगा, स्किल सिस्टम फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। जनरेटिव एआई का अभी रिसेंटली इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जनरेटिव एआई सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं, फिग्मा हो गया, या आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ए टू जेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, एट द एंड मतलब ड्यूरिंग दिस जर्नी आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आप खुद का एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हु आई एम, माई नेम इज तानिश सिद्दीकी, लिंक्डइन पे आपको मिल जाऊंगा। करंटली प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजर इज द पर्सन हु लीड्स द एंड टू एंड लाइफ साइकिल। अगर आपको कोई ऐप बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आइडिएशन से लेकर लॉन्च तक वो पूरा थिंकिंग का जो थिंक टैंक का जो काम होता है, वो सारी चीज़ें, उससे पहले मैंने सेल्स किया है, मार्केटिंग किया है, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, एक्सेल, जितने भी टूल्स हैं, जनरेटिव एआई, ये सारी चीज़ें खुद सीखी हैं, इसीलिए मैं सिखा पाऊँगा या सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे खुद नहीं आएगा तो एक या दो वीडियो तो आप तक पहुँचा सकता हूँ चाहे कैसे भी, लेकिन आप खुद नहीं जुड़ोगे। तो आपको अगर ये चीज़ प्रोडक्टिव लगेगी, आपको हेल्पफुल लगेगा, तभी इसको सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, फालतू में नोटिफिकेशन आप बढ़ाओगे, राइट। तो इफ़ इट यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, आने वाले टाइम में और बेटर होगा, तभी आप इसको जनरेट करिए। एक लास्ट स्टेटमेंट मेरी तरफ से, फ्यूचर डजेंट बिलोंग टू द स्मार्टेस्ट, इट बिलोंग्स टू द मोस्ट अडेप्टेबल। यहाँ पे मैं मेरी ये वीडियो ओवर करूँगा बेसिकली। तो जो फ्यूचर है वो बहुत स्मार्ट लोगों के हाथ में नहीं है। आप पहले भी देखेंगे आप कि ये एक स्टेटमेंट है कि फ्यूचर जो है स्मार्ट लोग चलाते हैं, प्रेजेंट स्मार्ट लोग चलाते हैं, ऐसा नहीं है। जो चेंज को अडेप्ट करना सीख जाता है ना, उसी के पास फ्यूचर, ऑल्दो वही स्मार्ट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसी पे हम आज की इस वीडियो का एंड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।